बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें 2 एसटीएफ के जवान शहीद बताए जा रहे हैं। वहीं 4 जवानों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। भरत लाल साहू, सतेर सिंह हुए हैं शहीद। घायल जवानों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और हेलीकॉप्टर से रायपुर ले जाने की भी चल रही है तैयारी। आपको बता दूं, तर्रेम थाना क्षेत्र के मंडी मरका के जंगल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर नक्सलियों के द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट की चपेट में 4 जवान घायल हो गए हैं। वहीं 2 जवान शहीद हो गए हैं। एसटीएफ के 2 जवान शहीद हैं, 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। शहीदों में भरत लाल साहू, सतेर सिंह शामिल हैं। घायल जवानों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं हेलीकॉप्टर से रायपुर ले जाने की चल रही है तैयारी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा दें आपको, जहां पर घायल जवान आपको नजर आ रहे होंगे। इनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं इनको हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर ले जाने की भी तैयारी है, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि उच्च स्तरीय इलाज मिले, उपचार मिले। और ये बड़ी खबर आपको हम दे दें, बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं, 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। वहीं देखिए, गढ़चिरौली एनकाउंटर में मारे गए कई बड़े नक्सली, मारे गए 12 नक्सलियों की हुई है पहचान। मुठभेड़ में 3 डीवीसी मेंबर मारे गए हैं, 7 पुरुष और 5 महिला नक्सली हुए हैं ढेर। 7 ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी भी आपको दे दे, गढ़चिरौली एनकाउंटर में मारे गए हैं कई बड़े नक्सली। मारे गए 12 नक्सलियों की पहचान भी कर ली गई है। मुठभेड़ में 3 डीवीसी मेंबर मारे गए हैं, 7 पुरुष 5 महिला नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। 7 ऑटोमेटिक राइफल भी बरामद हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी संजय, और सीधा उनका रुख करूंगी। संजय, बीजापुर अगर नक्सलियों के द्वारा जो आईईडी ब्लास्ट किया गया है बीजापुर के तर्रेम इलाके में, उस पर अगर बात की जाए तो अब तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है घायलों की। किस तरीके की उनकी हेल्थ स्टेटस बताई जा रही है? देखिए अंजलि, ये बीजापुर के तर्रेम इलाके के मंडी मरका इलाके की घटना है। तर्रेम से जब हम लेफ्ट की ओर मुड़ते हैं तो यहाँ पे नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का इलाका शुरू होता है। यहाँ फोर्स के द्वारा बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा तीनों जगह से एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था। बीजापुर की एसटीएफ की टीम जो है वो जैसे इस इलाके में पहुंची, यहाँ एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। सबसे खास बात जो है जिसपे गौर करना चाहिए अंजलि, वो ये है कि फोर्स के जवान जो है ये पैदल चल रहे थे। ऐसे में हमने देखा है कि जवान एक एसओपी का फॉलो करते हैं और काफी दूरी बना के चलते हैं। ऐसे में किसी ब्लास्ट में एक साथ इतने जवानों के घायल होने की खबर आज तक हमने नहीं देखी थी। ऐसे में ये ब्लास्ट बहुत ही बड़ा रहा होगा, या नक्सलियों ने एक के बाद एक 2 या 3 ब्लास्ट किए होंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो ये नक्सलियों की बदली हुई रणनीति का असर है, क्योंकि नक्सली जब पैदल जवानों पे हमला करते हैं तो आमतौर पे दूरी ज्यादा होती है। ऐसे में जवानों के पास बचने का मौका होता है। लेकिन यहाँ 2 जवान शहीद हुए हैं, 4 जवान घायल हुए हैं। तो ये वाकई चिंताजनक है कि नक्सलियों ने किस तरह का ब्लास्ट यहाँ किया है। तो ये इस पे अपडेट ये है कि सारे घायल जवानों को पहले बीजापुर अस्पताल लाया गया था। यहाँ से इन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर हायर सेंटर भेजा जा रहा है, जहाँ उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। फोर्स ने इस इलाके में अच्छा, बात करें बीजापुर के तर्रेम एरिया की, उधर से क्या कुछ नक्सलियों की तरफ से कुछ बरामदगी की भी खबर है? उस पर क्या जानकारी है? देखिए, तर्रेम इलाके की बात करूं तो तर्रेम इलाके में लगातार जो है फोर्स ने लगभग 5 साल पहले यहाँ कैंप खोला था। इसके बाद यहाँ सिलगेर, आगे हम बात करें तो मुकरू और बाकी जो इलाके हैं, यहाँ फोर्स ने एक के बाद एक बहुत सारे कैंप खोले हैं। ये इलाका जो है ये धीरे धीरे फोर्स के कब्जे में आ रहा था। और अब जो नक्सलियों का पश्चिम बस्तर डिवीजन का एरिया है, यहाँ फोर्स के द्वारा बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। और यही वजह है कि आसपास के कैंप से इस वक्त फोर्स निकली थी। लेकिन इस बार नक्सलियों ने अपनी रणनीति बदली। अभी तक नक्सली जो बैकफुट पे नजर आ रहे थे, इस बार नक्सलियों ने भी प्रतिघात किया है। और यही वजह है कि इस बार ब्लास्ट किया गया। ब्लास्ट में जो है 2 जवान शहीद हुए हैं। और दूसरी तरफ गढ़चिरौली एनकाउंटर में सुरक्षा कर्मियों के हाथ बड़ी सफलता लगी है, उस पर क्या अपडेट है संजय? देखिए अंजलि, ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है जो आपने भी कही। कल रात 10 बजे जब मैं खबर दे रहा था तो मैं फोर्स की बड़ी सफलता की बात कर रहा था। 12 नक्सली मार गिराए थे। इसमें बड़ा अपडेट ये है कि 3 डीवीसी मेंबर हैं। ये बहुत बड़े नक्सली कैडर होते हैं, डिविजनल कमेटी मेंबर हैं ये मारे गए हैं। एरिया कमेटी मेंबर मारे गए हैं।
कल ही रात को मैंने कहा था कि 3 AK-47 बंदूक मिली है, इंसास राइफल मिली है, यानी कि बड़े कैडर के नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। और देखिए आज जब पहचान हुई तो यही निकल के आया। लेकिन देखिए 12 घंटे के अंदर स्थिति बदल गई। कल मैंने बताया कि फोर्स को बड़ी सफलता मिली है और देखिए अभी देखिए मैं क्या कह रहा हूं। बिल्कुल संजय, आगे भी इस तरीके की तमाम अपडेट्स हमें देते रहिएगा, इस खबर पर भी अधिक जानकारी देते रहिएगा। तो जैसा कि संजय बता रहे थे कि एक तरफ एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं, 4 जवान घायल हैं, तो वहीं गढ़चिरौली एनकाउंटर जो है उसमें बड़ी सफलता सुरक्षा कर्मियों के हाथ लगी है। आगे भी आपको इस पर अपडेट्स देते रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, उज्जैन से है। उज्जैन में महाकाल की सवारी में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि देखिए सावन अब आने वाला है। इसी आने वाले सोमवार से सावन माह की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में उज्जैन, धर्म नगरी उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन एकदम तैयार नजर आ रही है। 2200 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। सवारी मार्ग पर सभी ऊंची इमारतों पर तैनात होंगे पुलिसकर्मी। श्रावण मास के लिए पुलिस ट्रैफिक को कर रही है डाइवर्ट और 13,000 से ज्यादा वाहनों के पार्किंग के लिए व्यवस्था भी बनाई गई है। श्रावण माह की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है, उसको लेकर उज्जैन में खासा तैयारी देखी जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी संतोष कृष्णानी उज्जैन से। सीधा उनका रुख करूंगी। संतोष जी, सावन आने वाला है, ऐसे में बाबा महाकाल की नगरी में तैयारियां क्या क्या हैं? बिल्कुल, कालों के काल महाकाल जब राजा धीराज पालकी में सवार होकर प्रजा का हालचाल जानने थे, तब एक वैभव अलग ही नजर आता है। उस किस प्रकार पालकी का स्वरूप रहता है, किस प्रकार राजा धीराज महाकाल की पालकी में जब सवार होकर निकलते हैं तो सड़कें जाम हो जाती हैं, श्रद्धालु आतुर हो जाते हैं कब हमें राजा धीराज के दर्शन होंगे। और इसकी व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की जाती हैं। पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, सभी चाक चौबंद तरीके से व्यवस्था की जाती है। ड्रोन से निगरानी की जाती है। 2000 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी रहते हैं। और खास बात करें तो राजा धीराज जब बाबा महाकाल का अद्भुत श्रृंगार होता है, पालकी में जब विराजमान करते हैं तो यहाँ शंख वादन होता है, झांझ मंजीरे बजते हैं। और इस किस प्रकार स्वरूप रहता है, हमारे इस समय महाकाल मंदिर के पुजारी आशीष गुरु आशीष राजा धीराज नगर भ्रमण पर निकलने वाले। इस बार का संयोग है, सालों बाद ऐसा सोमवार के दिन श्रावण शुरू हो रहा है, पहली सवारी भी सोमवार के दिन है। किस प्रकार का वैभव रहेगा? देखिए, बाबा महाकाल जो कालों का भी काल है वो महाकाल है और राजा के रूप में यहाँ विराजमान है। श्रावण का महीना शिव जल प्रिय है। 1 लोटा भगवान शिव को जल चढ़ा देते हैं, शिव प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय मास कहलाता है। इस महीने के अंदर भगवान शिव अर्थात महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए। जब बाबा निकलते हैं तो जिस प्रकार से एक राजा महाराजा का वैभव होता है, उसी प्रकार भगवान महादेव के ऊपर पगड़ी पहनाई जाती है, भगवान शिव की पूजन की जाती है, महाकाल बाबा की पूजा की जाती है। पूजा के साथ में शास्त्रोक्त वेदोक्त पद्धति से भगवान को पालकी के अंदर विराजमान किया जाता है और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भगवान महाकाल को। और उसके बाद बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। जब नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो जिस प्रकार से एक राजनेताओं का प्रोटोकॉल होता है, उससे बड़ा प्रोटोकॉल भगवान महादेव का होता है। उसकी एक व्यवस्था है, उसके अंदर भगवान के सबसे आगे घुड़सवार चलते हैं, उसके बाद में शासन का बैंड चलता है, शासन की शस्त्र टोली चलती है, उसके बाद में भक्त लोग चलते हैं और उसके बाद में बाबा महाकाल की पालकी अपने आप में अद्वितीय होती है, क्योंकि भगवान शिव जो है वो पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलती है। और यह कहा जाता है कि आ रही है पालकी बाबा महाकाल की। जो भक्त लोग भगवान के अंदर दर्शन नहीं कर पाते, वो सिर्फ पालकी के भी दर्शन कर लेते हैं, तो उन्हें वही पुण्य और लाभ मिलता है। इसलिए श्रावण के मेले में पहला सोमवार पहली सवारी के दिन बाबा महाकाल पूरे लाव लश्कर के साथ में नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। पुजारी जी, एक चीज़ और समाधान, जब राजा धीराज समय जब श्रद्धालु के बीच में होते हैं, श्रद्धालु का उमंग उत्साह तो रहता ही है। शिप्रा किनारे पहुँचती है तो शिप्रा किनारे जब पालकी आती है तो वहाँ शिप्रा के जल से जलाभिषेक किया जाता है। वो क्षण एक अद्भुत नज़ारा रहता है। किस प्रकार का उत्सव वहाँ रहता है? देखिए, भगवान शिव और प्रकृति, जल जो है भगवान शिव का सबसे प्रिय है और वही शिप्रा मैया जिसके स्थान के ऊपर भगवान महाकाल विराजमान है, जिस क्षेत्र में विराजमान है, उस स्थान पर जाकर शिप्रा मैया के जल से भगवान शिव का पूजन अर्चन किया जाता है। जब पूजन अर्चन किया जाता है, भगवान
का और शिप्रा का जो मिलन होता है, उसके पश्चात भगवान फिर आगे बढ़े, सने सने बढ़ना चालू हो जाते हैं और गोपाल मंदिर आता है जहाँ हरि और हर का मिलन होता है। हरिहर के मिलन के पश्चात बाबा पुनः अपने दरबार में आते हैं। वो जो दृश्य होता है वो एक अलौकिक दृश्य होता है जिसको सिर्फ हम अनुभव ही कर सकते हैं। बिल्कुल पुजारी जी, जिस प्रकार आपने बताया, कहीं ना कहीं जिस प्रकार का जो बाबा का वैभव है वो तो हम आप सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कई सालों के बाद ऐसा ही श्रावण के दिन ही सवारी सोमवार, कितना संयोग अद्भुत नजारा रहा है। देखिए ये अद्भुत संयोग है क्योंकि बाबा महाकाल का पहले दिन ही भगवान महादेव के उपास चालू हो जाएंगे। भगवान महाकाल के बिल्कुल संतोष जी आ रही है पालकी बाबा महाकाल की। और देखिए वैसे तो 24 महीने ही, मतलब 12 महीने ही 24 घंटे ही बाबा महाकाल की नगरी में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन अब जहां सावन का महीना आ रहा है तो भक्तों की भारी संख्या में जमावड़ा लगने की संभावना है और उसको लेकर प्रशासन ने खासा तैयारी भी कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी तमाम जानकारी के लिए। खबर की और खंडवा से मिल रही है। खंडवा में मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया है। बजरंग दल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। शिवाजी चौक क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए मुहर्रम जुलूस जो निकाला जाता है उसमें ये जानकारी निकलकर खंडवा से सामने आ रही है कि उसमें उसके दौरान फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया और बजरंग दल ने इसका संज्ञान लिया है। पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई है और सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शिवाजी चौक क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें हैं खंडवा के मुहर्रम जुलूस की जहां पर फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया है। बजरंग दल ने पुलिस इसकी शिकायत दर्ज कर दी है, सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। शिवाजी चौक क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा दें, ये मुहर्रम जुलूस की है। ये तस्वीरें मुहर्रम जुलूस की निकलकर सामने आ रही है जहां पर फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए आपको नजर आ रहे होंगे लोग और इसका संज्ञान लेते हुए बजरंग दल ने आपत्ति जताई है और पुलिस में इसके लिए शिकायत भी दर्ज करवा दी है। साथ ही साथ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। शिवाजी चौक क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए खंडवा से आपको ये तस्वीरें दे दें। आपको बता दूं कि कल मुहर्रम का त्योहार मनाया गया था। उस दौरान खंडवा में ये मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, लेकिन उसमें एक आपत्तिजनक बात बजरंग दल के लिए ये रही है कि फिलिस्तीन का झंडा फहराते हुए नजर आए वहां पर जुलूस में शामिल हुए लोग। इसको लेकर बजरंग दल ने आपत्ति जताई है, पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिवाजी चौक क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। संगठन हमास के समर्थन में फिलिस्तीन का झंडा मुहर्रम के जुलूस में लहराया गया, ये देशद्रोह है, उसी की श्रेणी में आता है। ये जो भी लोग हैं इनको चिन्हित करके पुलिस प्रशासन इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करे। इस शिकायत को थाना मोगट में ले लिया गया है। अभी चल समारोह चल रहा है ताजियों का। मैंने थाना प्रभारी मोगट को निर्देशित किया है कि तत्काल इसमें जांच करके अगर ऐसे तत्व हैं जिन्होंने जानबूझकर इस पूरे माहौल को खराब करने की दिशा में ये काम किया है तो उनके विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई। तो देखिए बजरंग दल वाले जहां इसको देशद्रोह का मामला बता रहे हैं तो वहीं पुलिस कह रही है कि संज्ञान ले लिया गया है, जांच की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा दें खंडवा से निकलकर सामने आ रही है। खंडवा में मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकाला गया और जिसमें मुहर्रम में जो जुलूस में लोग शामिल थे उसमें फिलिस्तीन का झंडा इस तरीके से फहराया गया। बजरंग दल ने आपत्ति जताई है, इसे देशद्रोह बता रहे हैं और पुलिस में इसकी शिकायत भी कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी, मामले का संज्ञान ले लिया गया है और सख्त कार्रवाई की मांग बजरंग दल ने पहले ही कर दी है। आपको बता दूं ये पूरा मामला शिवाजी चौक क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो देखिए ये तस्वीरें आपको खंडवा से दिखा दें। खंडवा में मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा फहराते हुए आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे किस तरीके से चारों तरफ घूम घूम के फिलिस्तीन का झंडा फहराया जा रहा है। एक तरीके से फिलिस्तीन का समर्थन किया जा रहा है और इस बात को लेकर आपत्ति जताई है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। बजरंग दल का कहना है कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाते हुए बजरंग दल
दल कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ इसको देशद्रोह बता दिया है बजरंग दल ने। और ये आपको मामला पूरा शिवाजी चौक क्षेत्र का हम बता रहे हैं। खंडवा के शिवाजी चौक क्षेत्र में जब मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था तो कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ बाइक पर सवार थे और वहां पर फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया, जिसको लेकर बजरंग दल ने पुलिस में शिकायत की है, सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिवाजी चौक क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, खंडवा से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया है। बजरंग दल ने पुलिस में शिकायत की है, सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। कार्रवाई की मांग करते हुए बजरंग दल ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ये देशद्रोह का इन पर मुकदमा किया जाना चाहिए। साथ ही साथ पुलिस ने भी अब इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और आश्वासन दिया है कि इस पर जांच की जाएगी। और ये पूरा मामला खंडवा में मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे को फहराने से जुड़ा हुआ निकल कर आ रहा है, जिस पर बजरंग दल ने आपत्ति जताई है, सख्त कार्रवाई की मांग की है। और शिवाजी चौक क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शकील शेख खंडवा से जुड़ गए हैं मेरे साथ, और सूरज तिवारी भोपाल से जुड़ गए हैं मेरे साथ। तो सबसे पहले शकील, आपसे सवाल रहेगा मेरा कि क्या ये कार्यक्रम था जिस दौरान इस तरीके की हरकत देखी गई? ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। मेरे सहयोगी सूरज भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। तो सूरज, ये जो मामला है ये खंडवा से निकलकर सामने आ रहा है, क्या ये पूरा मामला बताया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से वीडियो सामने आया है अंजलि, उसमें देखिए किस तरह से एक युवक जो हाथों में झंडा फहरा रहा है वो फिलिस्तीन का झंडा है। और ये पूरा जो मामला सामने आया ये तब का है जब खंडवा के शिवाजी चौक से मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। और ये युवक, कहा जा रहा है कि युवक लगभग 15 से 20 मिनट तक इस तरह से झंडा फहराते रहा। पहले इसके पहले एक युवक झंडा फहरा रहा था, फिर उसके बाद जब वो थक गया तो इस युवक के हाथों में झंडा दिया, फिर ये युवक पूरे तरीके से झंडा फहराता हुआ नजर आया। जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ये बात पता चली कि मुहर्रम के जुलूस में कुछ लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा फहराया तो वो थाने पहुंच गए। हालांकि थाने में पहुंचने के बाद बजरंग दल के दबाव के बाद थाने में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की गई है मुहर्रम में, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार उनके पास फिलिस्तीन का झंडा कहां से आया और किसके आदेश पर, किसके कहने पर। शकील शेख भी जुड़ गए हैं मेरे साथ, उनसे जान लेते हैं। खंडवा से जुड़े हैं शकील, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या ये कार्यक्रम, क्या ये जुलूस चल रहा था जिस वक्त इस तरीके की हरकत देखी गई? देखिए, पूरा मामला ये कल का है। कल ताजियों का चल समारोह जो निकल रहा था, इसी दौरान कुछ युवक फिलिस्तीन का झंडा लेकर उस चल समारोह में शामिल हो गए और उस झंडे को फहराने लगे। जैसे ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद बजरंग दल ने इसको लेकर आपत्ति की। और जिस वक्त मैं भी जहाँ मोगट थाने में था, उस थाने में आकर उन्होंने शिकायत की और यहाँ आप लगाया कि देशद्रोह की गतिविधियां हैं। इसको लेकर पुलिस ने इस मामले को लेकर संज्ञान में किया है और जो वायरल वीडियो था उसमें से कुछ युवकों की पहचान की है। इस मामले में हमारे एसपी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो वायरल वीडियो हो रहा है उसमें जो युवक दिख रहे हैं उनकी पहचान करके जो भी उचित संबंधित कार्रवाई होगी की जाएगी। ठीक है, पुलिस ने संज्ञान ले लिया है, संबंधित कार्रवाई की जाएगी क्योंकि माहौल बिगाड़ने के आरोप इन पर लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये खंडवा से निकलकर सामने आई, जहां पर मुहर्रम के जुलूस के वक्त इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली है, जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में झंडा लहराया गया है। हालांकि बजरंग दल की आपत्ति जताने के बाद, शिकायत करने के बाद अब पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब प्रदेश के मौसम पर। मध्य प्रदेश के मौसम पर अपडेट दे दें आपको। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीहोर, राजगढ़, मुरैना के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उज्जैन, बालाघाट में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। बात करूं अगर प्रदेश की राजधानी भोपाल की और इंदौर की, तो यहाँ पर भी बारिश होगी। एमपी में अब तक 10.8 इंच बारिश दर्ज की गई है। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश के मौसम पर अपडेट आपको दे दी जाए, जहां पर बीते कुछ दिनों से बारिश देखी जा रही है, तो आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट
जारी कर दिया है। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी। देखिए, छत्तीसगढ़ में मॉनसून सक्रिय है, लगातार सक्रिय है। आज से 4 दिनों तक अच्छी बारिश होगी। दुर्ग समेत 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 18 से 21 जुलाई तक बारिश होगी। बस्तर संभाग में अच्छी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के मौसम पर आपको अपडेट दे दूं कि छत्तीसगढ़ में भी मौसम मेहरबान है, मॉनसून मेहरबान है। आज से 4 दिनों तक अच्छी बारिश होगी। दुर्ग समेत 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और 18 से 21 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। बस्तर संभाग में अच्छी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। बस्तर वो संभाग है जहां पर अच्छी खासी बारिश देखी जाती है और आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश देखी जाएगी। ये मौसम की अपडेट आपको दे दी। ये मौसम की अपडेट आपको मध्य प्रदेश की भी दे दी गई है, छत्तीसगढ़ की भी दे दी गई है, जहां मध्य प्रदेश में मॉनसून को लेकर, भारी बारिश को लेकर चेतावनी दे दी है मौसम विभाग ने। तो वहीं ऐसा ही कुछ हाल छत्तीसगढ़ में मौसम का भी रहने वाला है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी मौसम सूरज तिवारी जुड़ गए हैं मौसम की अपडेट देने के लिए। सूरज, मध्य प्रदेश का क्या मौसम रहने वाला है आने वाले दिनों में, और आज के भी मौसम की अगर बात करें तो? अंजलि, इस वक्त मौसम विभाग में मैं मौजूद हूँ और मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैप के जरिए इन्हीं से समझेंगे कि मौसम का मध्य प्रदेश में सर क्या हाल रहने वाला है, आज का मौसम कैसा रहने वाला है। हाँ, जैसा कि आप देखेंगे अभी मानसून ट्रफ लाइन कोटा, सागर और पेंड्रा रोड होती हुई जा रही है। तो ये से देखेंगे इसके नीचे का हिस्सा जो भी बेनिफिशियली रहेगा, जहाँ पे बारिश के अच्छे खासे आसार दिए जा रहे हैं। वैसे एक सौराष्ट्र कच्छ पे एक साइसर बना, ऊपरी हवा का चक्रवाती केंद्र बना हुआ, उसका हिस्सा मॉइस्चर गुजरात की तरफ से आ रहा है। और एक लो प्रेशर एरिया उम्मीद कर रहे हैं 19 तारीख को बंगाल में बनेगा, तो अगले 2 दिन बाद अपने पूर्वी मध्य प्रदेश को बहुत लाभ की स्थिति में लाएगा, बारिश की स्थिति में अच्छे से आएगा। और अगले 24 घंटे का पूर्वानुमान देखें तो कम से कम 6 जिलों में वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। वो सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, शिवपुर कला और मुरैना आएगा। इसके अलावा जो अपना ट्रफ लाइन के नीचे के हिस्से उनमें भी कुछ जगह पे हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है, जहाँ 64 mm से लेकर 115 mm तक बारिश हो सकती है। सर, राजधानी भोपाल में कल भी तेज बारिश हुई, हर दिन बारिश हो रही है। आज के क्या आसार हैं? आज का भी वैसे ही मिला जुला आसार है। सुबह का टाइम थोड़ा हल्का रह सकता है, लेकिन फिर वही 12-1 बजे के बाद से डेवलपमेंट होकर और अच्छा खासा मिलेगा। स्पेशली आप साउथ भोपाल की बात करेंगे तो वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा अच्छी और तेज़ हो सकती है, और वही सेंट्रल और नॉर्थ एमपी में थोड़ा कम हो सकती है। सर, बारिश तो अच्छी हो रही है, लेकिन ये जो उमस है, उमस नहीं जा रही है, क्या कारण है कि ज़्यादा उमस देखने को मिल रही है? हिस्सा जैसे सुबह के टाइम अभी देखेंगे धूप वगैरह रहती है और मॉइस्चर होने की वजह से, मॉइस्चर रहता है, भरपूर मॉइस्चर होता है, उसके वजह से जो भी तपन होती है उसकी वजह से धूप उस उमस की स्थिति बन जाती है। और स्पेशली ग्वालियर चंबल की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर अभी 37 और छतरपुर वगैरह में तो 39 के आसपास है। कभी बारिश के आसार उधर जताए जा रहे हैं? नहीं, उस तरफ अभी फिलहाल नहीं है, आगे अगले 2 दिन बाद हो सकते हैं। ठीक है अंजलि, मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव जी बता रहे हैं कि बिल्कुल सूरज, हमने सुना उनका कहना है कि कई जिलों में अच्छी खासी बारिश रहेगी। भोपाल की अगर मैं बात कर लूँ तो भोपाल में भी सुबह थोड़ा हल्का मौसम रह सकता है, लेकिन शाम होते होते 12 बजे के बाद अब मौसम वहां पर भी भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम मौसम की अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरागढ़ से है। खैरागढ़ जिला के सिविल अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब डायरिया के 9 मरीज एक साथ एक ही गांव के इलाज करवाने अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद अस्पताल में जैसे मरीजों का अंबार सा लग गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही राजनांदगांव जिला पंचायत सभापति खैरागढ़ सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां सभापति ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से मरीजों के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली, तो वहीं पर्याप्त मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करवाने की भी बात कही है। और अब खबर बिलासपुर से। बिलासपुर में डायरिया के बाद मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है, जिसकी चपेट में आने से कोटा क्षेत्र के 5 लोग बीमार हो गए। इस दौरान एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मलेरिया पॉजिटिव एक बच्ची को इलाज के लिए कांवर में बिठाकर अस्पताल भिजवाया जा रहा है। दरअसल गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, इसलिए इलाज कराने के लिए बच्ची को कांवर में बिठाकर अस्पताल भेजने को स्वास्थ्य विभाग भी मजबूर है।